क्या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है? क्या आपके सीने में जकड़न रहती है? या फिर जब आप छोटी-मोटी चीज़ें करते हैं तो सांस फूलने लगती है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपकी रसोई में बहुत आराम से मिल जाती है और जब आप उसका सेवन करोगे तो आपके अस्थमा की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलेगा। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। अब हम बात करते हैं 2 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपकी रसोई में बहुत आराम से मिल जाती है और जिससे आपके अस्थमा की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने ओपीडी पेशेंट को भी बताई है और आप यकीन मानिए उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम 60 से 70% तक कम हो चुकी है। लेकिन बात वही है कि रेगुलर इन चीज़ों का सेवन करना है, इसको अच्छे से फॉलो करना है। पहली चीज़ है अजवाइन। अजवाइन आम तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमनली आपके रसोई में मिल जाता है। अगर आपके किचन में नहीं है तो आप बाहर से ले आइए। अजवाइन के क्या फ़ायदे हैं और ये अस्थमा में कैसे मदद करते हैं? देखो, अजवाइन जो है आपका वो ब्रोंकियोडायलेटर है, यानी कि अस्थमा के केस में जो आपका एयर पैसेज जो नैरो हो जाता है, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, बट जब आप अजवाइन का सेवन करोगे तो वो आपका जो ब्रोंकस है उसको वो डायलेट कर देता है और जैसे ही डायलेट करेगा तो वहाँ पे एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ने की वजह से जो आपके चेस्ट में कंजेशन रहती है वो कम हो जाएगी और इसके साथ साथ अगर वहाँ पे बलगम जमा है तो वो बलगम भी आपका बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप अजवाइन की भाप रेगुलर लेते हो यानी कि अजवाइन से स्टीम करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके सीने की जो कंजेशन है वो ठीक होगी और इसके साथ साथ अगर आप अजवाइन रेगुलर ले रहे हो, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो अस्थमा की जो फ्रीक्वेंसी है, जो अस्थमा अटैक की फ्रीक्वेंसी है, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी और पेशेंट को काफ़ी आराम भी मिलेगा। सेकंड जो चीज़ है जो आपके रसोई में ईज़िली मिल जाती है वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके बलगम को यानी कि म्यूकस को सीने से बाहर निकालता है और आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलता है। मेथी दाना को लेना कैसे है? तो आप रात में 1 कप गर्म पानी में मेथी दानों को भिगो दीजिए और सुबह उसका सेवन करिए। रेगुलर आप इसका सेवन कर सकते हैं और अगर आपको ये कड़वे लग रहे हैं तो आप उसमें शहद मिलाकर फिर उस पानी को पी सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि सीने में जो भी कंजेशन है, आपके जो भी बलगम जमा हुआ है वो बाहर आने लगेगा और वैसे भी अभी विंटर का टाइम आने वाला है तो ऑटोमेटिकली अस्थमा की प्रॉब्लम पेशेंट की बढ़ने वाली है। तो इस केस में आप इन दोनों चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें तो विंटर में आपकी प्रॉब्लम कम होगी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। इसके साथ साथ आप अजवाइन और मेथी दानों को एक तरीके से और ले सकते हैं। आप इनका एक काम करिए, 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए और उसको 1 ग्लास गर्म पानी में अच्छे से उबालिए और फिर उसको अच्छे से छान कर किसी चीज़ में दोनों को अलग कर लीजिए और जो पानी है उस पानी को आप रेगुलर पी सकते हैं। जब आप ऐसा करोगे, आप यकीन मानिए आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी और साथ में आपको अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी है। इन सारी चीज़ों का अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे बिल्कुल रिकवरी हो जाएगी, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपके ट्रिगर फैक्टर है, यानी कि जिनकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। जैसे कि अगर किसी चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ को अवॉइड करिए, यानी पॉलन ग्रेन्स या फिर डस्ट, स्मोक। इसके साथ साथ किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल से जैसे कि परफ्यूम की स्मेल से दिक्कत होती है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। प्लस साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास ज़्यादा पॉल्यूशन ना रहे, पॉल्यूशन से बिल्कुल खुद को बचाना है। अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क पहन कर निकलिए। इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करोगे, रेगुलर फॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और फ्री में मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।